साथियों, यदि आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं तो आप कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो आपने अपना फॉर्म भर दिया होगा। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरिए कर्जा मुक्ति अभियान के लिए। यदि आपको लगता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण या किसी भी कारण से आपका व्यापार बंद हुआ, आपकी नौकरी छूटी और आप अपना लोन चुका पाने में समर्थ नहीं है, चाहे आपने लोन प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हो, एनबीएफसी से लिया हो, क्रेडिट कार्ड से लिया हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जान पहचान वाले से लिया, कोई भी लोन है, सभी तरह का लोन माफी के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए, क्योंकि हम संगठित होकर के ही कर्जा माफ करवा सकते हैं। अभी तक अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 1,20,000 ज्यादा आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। जैसे ही हमारे पास 1 करोड़ आवेदन आ गए, यकीन मानिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा। अपने लिए लड़ाई मत लड़िए, सामूहिक रूप से सबके लिए लड़ाई लड़िए। और यदि आप तय कर लेना एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ छुट्टी वाले दिन काम करे तो 100 लोगों के फॉर्म भरवा सकता है। आपके एरिया में जाइए, मार्केट में जाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में बात करिए, रिश्तेदारों में बात करिए, व्हाट्सएप पर लोगों को शेयर करिए कि कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति अपना कर्जा माफ करवाना चाहता है तो यहां फॉर्म भर दे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, खुद फॉर्म भर दिया, 100 लोगों से फॉर्म भरवा लिया। दूसरा, जो लोग ईएमआई दे पाने में समर्थ हैं वो ईएमआई देते रहें, बदतमीजी ना करें, मिसबिहेव ना करें, गाली गलौच ना करें। अपनी तरफ से किसी को धमकी नहीं देनी, कुछ बुरा नहीं बोलना, कोई बदतमीजी नहीं करनी। यदि आप ईएमआई देने पाने में समर्थ नहीं है तो व्यक्ति से बात करें, उसको बोले भाई मेरा वित्त मंत्रालय में गया हुआ है कंप्लेंट, और वित्त मंत्रालय से जब तक कोई रिप्लाई नहीं आता तब तक आप मुझे समय दे दें। बैंक वाले से भी बात करें, एनबीएफसी से भी बात करें, प्राइवेट फाइनेंसर से बात करें, जिसका भी आप लोन चुका पाने में समर्थ नहीं है उससे बात करें। और रिटर्न में बात करें, ओरल बात नहीं चलेगी। आप लिख करके दीजिए उनको कि मैंने ऐसा ऐसे अपनी कंप्लेंट की हुई है, मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं मेरा कर्जा माफ हो जाए, और जब तक सरकार से कोई रिवर्ट नहीं आता है तब तक आप मुझे समय दे दें। बस इतना इतना रिक्वेस्ट करिए। वो करे ना करे, समय दे ना दे, लेकिन कम से कम आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने उनको रिटर्न में दिया था, आपने रिक्वेस्ट की थी बैंक से, और अपनी स्थिति बताइए। पूरा डिटेल में लिखिए, 2, 4, 5 पेज लिखने पड़ेंगे। लिखिए कि क्यों आप कर्जा दे पाने में असमर्थ हैं, ऐसा क्या हुआ। नोटबंदी के बारे में बताइए अगर वो रीजन है, लॉकडाउन का रीजन है तो वो बताइए, अगर आपको जीएसटी का रीजन लग रहा है वो बताइए, नौकरी नहीं है वो रीजन दीजिए, अगर कोई और भी कारण है, व्यापार छूट गया, व्यापार बंद हो गया, उसके बारे में जो भी है विस्तार से लिखिए। तीसरी चीज, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी मिसबिहेव करता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट आरबीआई में करिए, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने एक हेल्पलाइन लिंक जारी किया, 24/7 आप उस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं, और वहां कंप्लेंट भी करेंगे तो कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन हुआ। वहां आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर पर डालिएगा, उस पर ही आपको फिर आरबीआई से कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। मैं लिंक बता देता हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। लिंक है www.cms.rbi.org.in। फिर से बोल रहा हूं, www.cms.rbi.org.in। इस पर जाइए लिंक पर, और यहां जाकर के अपनी कंप्लेंट करिए। आपको अगर कोई एनबीएफसी वाला, कोई प्राइवेट फाइनेंसर, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी एजेंट, कोई भी साहूकार, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, यह समय डरने का नहीं है, यह समय संगठित होकर के हालातों से लड़ने का है। और यकीन मानिए हम सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करेंगे, सबका कर्जा माफ होगा, सरकार को सबका लोन माफ करना पड़ेगा। मैं आपका 1-1 रुपए का लोन माफ करवाऊंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। खुद अपनी तरफ से डिफॉल्ट मत करिएगा, मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से अगर डिफॉल्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद जिन लोगों के साथ दिक्कत आई है उसका प्रूफ सरकार निकाल ही लेगी। तो जानबूझ के डिफॉल्टर मत बनिए, बाकी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, ज्यादा लोगों की मदद करिए।